आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी शादी को अभी चंद हफ्ते ही हुए थे और घर में तन्हाई बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। मेरे शौहर फारूक कारोबारी सफ़र पर बैरून मुल्क चले गए थे और मैं अकेली इस बड़े खामोश घर में रहकर दिन गुजार रही थी। घर के पिछले हिस्से में एक पुराना मगर महफूज सा अस्तबल था जिसमें एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ी मौजूद थी जिसकी नीली आँखें हर देखने वाले को फौरन अपनी तरफ खींच लेती थीं। मैं रोज़ उसके पास जाती, इससे बातें करती, चारा देती और उसकी तन्हाई को भी महसूस करती। रफ्ता रफ्ता वो मेरी तन्हा जिंदगी की बेहतरीन साथी बन गई और इसके बगैर दिन का गुजारना मुश्किल हो जाता। एक दिन फारूक ने फ़ोन पर बताया कि उनका भतीजा हारिस चंद दिन हमारे घर रहने आएगा क्योंकि उसे अपनी तालीम के सिलसिले में शहर में ठहरने की ज़रूरत थी। मुझे सुनकर इत्मीनान हुआ कि घर में कोई तो होगा जिससे बातचीत हो जाएगी और माहौल इतना सुनसान महसूस नहीं होगा। हारिस जब आया तो बहुत खुश इखलाक और जिंदा दिल लगा और पहली मुलाकात में ही वो बना झझका मुस्कुरा कर बातें करने लगा। मैंने इसे घर दिखाया और रहने का कमरा बताया और हिदायत भी दी कि अपने कामों में खुद मुख्तार रहने की कोशिश करे ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो सके। हारिस ने फ़ौरन सर हिला कर कहा, फौफू फिक्र ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और कोई मुश्किल नहीं आने दूँगा। इसके लहजे में मासूम दोस्ती महसूस हुई जिस से घर का माहौल कुछ बेहतर सा लगने लगा था। वो अक्सर कहता, फौफू मुझे आपकी सफ़ेद घोड़ी बहुत पसंद है, उसकी सच्चाई और इसकी आँखें दिल को अजीब सा सुकून देती ही। मुझे कभी उसकी सैर करवा दें, बहुत खुशी होगी। मैं हर बार मुस्कुरा कर कहती, अभी मौका नहीं लेकिन ज़रूर ले कर जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। दिन पुरसुकून अंदाज में गुजरते रहे मगर एक रात मौसम अचानक बदल गया। तेज़ बारिश शुरू हुई, बिजली कड़की आंधी चली और घर के दरो दीवार तक लरज़ने लगे। मैं अपने कमरे में बैठे कुरान पढ़ रही थी ताकि दिल का खौफ कम हो जाए मगर तूफ़ानी आवाज़ें मुसलसल बढ़ती गईं और यकायक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खिला। मैं घबरा कर उठी और देखा कि हारिस बारिश में भीगा हुआ अंदर आया। इसकी सांसें तेज़ थीं और चेहरे पर बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। वो बोला, फौफू बाहर अस्तबल की तरफ से अजीब आवाज़ें आ रही हैं, शायद घोड़ी घबरा गई है और एक साया भी दिखाई दिया। मुझे लगा शायद कोई चोर घुस आया हो और मैं डर गई हूँ। इस ने कहा, फौफू मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें ताकि देख सकें कि मामला किया है। मैंने गहरी सांस ली, ओढ़नी पकड़ी और हारिस के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। रास्ता अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और बारिश हर तरफ फैल चुकी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अस्तबल के करीब पहुँचे तो वाकई अंदर से बेचैनी की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई चीज़ हिल रही हो या कोई वहाँ छुपा हवा हो। मैंने घबरा कर हारिस का हाथ पकड़ा और कहा, ज़रा एहतियात से देखना, कुछ भी हो सकता है और हमें संभल कर कदम रखना चाहिए। वो आगे बढ़ा और दरवाजे को आहिस्ता से धकेला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था लेकिन घोड़ी बेचैन खड़ी थी और एक कोने में जैसे कोई साया हरकत कर रहा हो। मैंने दिल पर काबू रखते हुए कदम बढ़ाए और हारिस ने टार्चा जलाई तो दोनों चौंक गए। वहाँ एक फटा बोसीदा कपड़ा जोर से हवा में हिल रहा था जिसे हम किसी इंसान का साया समझ बैठे थे। हम दोनों ने इत्मीनान की सांस ली मगर घोड़ी अभी भी परेशान लग रही थी। मैंने करीब जाकर उसे थपथपाया और वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी। बाहर अब भी बारिश और हवा का शोर जारी था मगर अस्तबल के अंदर माहौल कुछ बेहतर हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे कि इतनी मामूली चीज़ ने इतना बड़ा वहम पैदा कर दिया। मैंने हारिस से कहा, देखो बेटा, दुनिया में गलत फहमियाँ ही अक्सर सबसे ज़्यादा खौफ फैलाती हैं। हकीकत हमेशा सामने आती है और दिल मुतमईन हो जाता है। उसने सर झुका कर कहा, फौफू मुझे डर लग रहा था, उसीलिए आप के पास आया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर हर सूरत हाल संभाल सकते हैं। बारिश आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और माहौल
में अजीब सा सुकून फैलने लगा था। हम घर वापस आए और मैंने सोचा कि कभी कभी तन्हाई भी इंसान को वहम में मुब्तला कर देती है, लेकिन साथ होने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने चिराग जलाया और घर में फैलती रोशनी को महसूस करते हुए दिल को अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मामला महफूज और मामूली निकला और सारी परेशानी सिर्फ एक गलत फहमी थी जो ख़त्म हो गई। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और हवा में नमी की हल्की खुशबू फैली हुई थी। मैं फजर के बाद घर के सहन में आई और गुज़श्ता रात के वाक़यात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे। मैंने सोचा खुश किस्मती थी कि मामला सिर्फ गलत फहमी निकला, वरना दिल मज़ीद खौफ में मुब्तला हो जाता। मैंने नाश्ता तैयार किया और हारिस को आवाज़ दी। वो पुरसुकून चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकला और मेरे सामने आकर बैठ गया। फौफू, रात बहुत अजीब थी मगर आपने हिम्मत दिखाई, वरना मैं तो वाकई बहुत घबरा गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ऐसे हालात में इंसान एक दूसरे का सहारा होते हैं और यही असल ताकत होती है जो ख़ानदान को मजबूत रखती है। हारिस ने सर हिलाया और नाश्ता करने लगा। फिर उसने कहा, फौफू आज ज़रूर चलेंगे ना घोड़ी देखने? मैंने कहा, हम ज़रूर। हम दोनों नाश्ता करके आराम से अस्तबल की तरफ जाने लगे। सूरज निकल आया था और मौसम पुरसुकून हवा में तब्दील हो चुका था। रास्ता गीला ज़रूर था मगर हवा में ताज़गी महसूस हो रही थी। हम अस्तबल पहुँचे तो घोड़ी बिल्कुल पुरसुकून खड़ी थी, जैसे रात की परेशानी भूल बैठी हो। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और वो आहिस्ता से गर्दन झुकाकर मोहब्बत जाहिर करने लगी। हारिस करीब खड़ा होकर घोड़ी को गौर से देखने लगा। फौफू, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त घोड़ी है और इसे आपसे आदत हो चुकी है। ये बात मुझे पहले भी महसूस हुई थी। मैंने कहा, जानवर भी इंसान का दिल पहचान लेते हैं और उनका ताल्लुक सच्चाई से बनता है। हम दोनों ने अस्तबल साफ किया और घोड़ी को चारा दिया। फिर हारिस ने कहा, फौफू, मुझे लगता है रात जो साया दिखा वो सिर्फ बाहर के कपड़े की वजह से था, लेकिन अगर दोबारा कुछ हुआ तो हमें पहले से खुद को ज़्यादा तैयार रखना चाहिए। मैंने इसकी बात सुनकर सोचा, वाकई घर बड़ा है और एहतियात बेहतर होती है। हम दोनों घर वापस आए और मैंने फारूक को फ़ोन किया। उसे रात का वाक़या बताना ज़रूरी समझा। वो परेशान हुआ मगर उसने हिदायत दी कि कोई भी शक हो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें और घर का सामान चेक करते रहीं। मैंने फारूक को यकीन दिलाया कि हालात ठीक हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ। फारूक ने कहा, मैं जल्द वापस आऊँगा, आप परेशान मत हूँ। मैंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फारूक का ख्याल हमेशा साथ है। दोपहर तक घर में सुकून छाया रहा। हारिस किताबें खोलकर अपना असाइनमेंट करने में मसरूफ़ हो गया और मैं घर के काम निपटाने लगी। शाम तक मौसम मज़ीद बेहतर और ठंडा हो गया। मैंने चाय बनाई और हारिस को बुलाया। वो आया और चाय लेकर मेरे सामने बैठ गया। फिर अचानक बोला, फौफू, मुझे एक बात सोचनी है। क्या आप समझती हैं कि कभी कभी खामोश घर में इंसान वहम का शिकार हो जाता है? मैंने कहा, हम बिल्कुल, खामोशी भी आवाज़ बनती है और आवाज़ अक्सर दिल में डर पैदा करती है। इसने गहरी सांस ली और कहा, फौफू, मैं रात आपको बहुत परेशान कर बैठा। मुझे डर लग रहा था, इसलिए फ़ौरन आपके पास आया। मैंने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, तुम अकेले थे और खौफ इंसान को कमज़ोर बना देता है। असल बात यह है कि हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और मामला समझ कर हल निकाला। हारिस ने इत्मीनान से चाय का घूंट लिया और मुस्कुरा कर बोला, फौफू, आप वाकई मजबूत हैं और उसी वजह से घर का माहौल